नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। 26 जनवरी को किसान आंदोलन की आड़ में जिन लोगों ने हिंसा की थी, उन सभी उत्पातियों पर अब कानूनी एक्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली हिंसा के 8 मास्टरमाइंड पर इनाम का ऐलान कर दिया। साथ ही 12 वांटेड उपद्रवियों की फोटो भी जारी कर दी। यानी दिल्ली को सुलगाने वाले अब किसी भी बिल में छिप जाएं, पुलिस उन्हें ढूंढ कर कानून के कटघरे में जरूर खड़ा करेगी। एक, दो, तीन, चार, 5 कुल 12 फोटो। आप भी इन्हें पहचान लीजिए, क्योंकि यही हैं गणतंत्र के वो गुनहगार जिन्होंने 26 जनवरी पर दिल्ली को दहलाया था। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों की फोटो जारी कर दी है और अब चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, ताकि पता चल सके कहां छिपे हैं दिल्ली के ये वांटेड। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी तस्वीरें जारी करने का काम शुरू किया है। फिलहाल पुलिस ने अब तक करीब 12 दंगाइयों की तस्वीरें जारी की है। इनके पोस्टर जारी करते हुए पुलिस ने कहा है कि लोग इन दंगाइयों को पहचाने और इनके बारे में पुलिस को जानकारी दे, ताकि इनको गिरफ्तार कर सजा दिलाने का काम तेजी से शुरू किया जा सके। वीडियो आइडेंटिफिकेशन के साथ दंगाइयों को एक्सपोज किया गया है, तो दंगे से पहले लोगों को भड़काने वाले मास्टरमाइंड भी पुलिस की राडार पर हैं। ये सारे काले कैरेक्टर फरार हैं और पुलिस ने इन लोगों को ढूंढने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया है। दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की खबर देने पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की खबर देने पर 50,000 के इनाम का ऐलान है। एक तरफ खाकी हिंसा के आरोपियों को तलाश रही है, तो साथ ही साथ अगले बवाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी टाइट की जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर कीलों के ब्रेकर लगा दिए गए, गाजीपुर बॉर्डर पर गड्ढे खोद दिए गए और सिंघू बॉर्डर पर फोर्स बढ़ा दी गई। अब रातों रात मजबूत दीवारें भी खड़ी की जा रही हैं। किसानों और राजधानी दिल्ली के बीच में अलग अलग तरह के बैरिकेड्स नजर आते हैं। सबसे पहले आयरन फेंसिंग है, यानी नॉर्मल बैरिकेडिंग, जिसके बाहर आना अलाउड नहीं है। अगर उसके बाहर किसान आते हैं तो उन पर आंसू गैस यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो सबसे मजबूत स्थिति है वो ये है, एक तरीके से जो सीमेंटेड ब्लॉक्स थे ये पहले खाली हुआ करते थे, लेकिन अब इन सीमेंटेड ब्लॉक्स के अंदर मिट्टी बालू को भर दिया गया है। खाली सीमेंटेड ब्लॉक्स को, जैसे ये आपको सरिया नज़र आ रहा है, इस सरिये के साथ ट्रैक्टर को बांध के इसे हटा दिया जाता था। 26 जनवरी के टाइम में भी ये देखने को मिला था, लेकिन अब इसके अंदर बालू मिट्टी भर दी गई है। उसके बाद जो नई फेंसिंग आज देखने को मिली है, 70वें दिन देखने को मिली है, वो है कंक्रीट की दीवार। जी हाँ, यहाँ पर एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। 2 सीमेंट के ब्लॉक्स हैं। सीमेंट के ब्लॉक्स में जैसे आपने वहाँ देखा था, वहाँ बालू भरी गई थी, लेकिन यहाँ पर बजरी के साथ कंक्रीट सीमेंट को भरा गया है। 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद सिस्टम भी सवालों के दायरे में था। लोग सवाल पूछ रहे थे, आखिर किसानों की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो लाल किले तक पहुंच गए। शायद इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए पुलिस अब फास्ट एक्शन मोड में आ गई है। टीम न्यूज नेशन। 1 लाख का इनामी दीप सिद्धू फरार है, लेकिन वो बार बार फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर रहा है। पहले दीप सिद्धू ने किसान नेताओं की पोल पट्टी खोलने की धमकी दी थी, और अब हिंसा का ये मास्टरमाइंड कांग्रेस से मिले न्योते का दम भर रहा है। लेकिन देश की सबसे हाईटेक माने जाने वाली दिल्ली पुलिस अभी तक साइबर सेल के मार्फत इसे ट्रैक डाउन नहीं कर पाई है। On the 27th of November, Indian National Congress shared my post on their official page and said it is a revolution. Why? Because they always, all these political class or the parties always see some kind of opportunity, and that's how they start talking about it. I got a call through one of my friend who lives in Jaipur. I can give all the details, saying that I've got a call from Congress High Command. Would you like to meet them? And I said, no, I don't want to meet them because that's not my aim and focus. तो पहले मौलाना साद पकड़ से बाहर रहा, और अब दीप सिद्धू लगातार फेसबुक पर आता है, अपनी बातें करता है, लाइव करता है, लेकिन पुलिस को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आंदोलन की आड़ में दंगा करने वालों की धरपकड़ जारी है, तो दूसरी तरफ किसानों के चक्काजाम ने एक बार फिर लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। 6 फरवरी को किसानों ने हाईवे पर ट्रैफिक रोकने की धमकी दी है। इस बार भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दम तो भरा जा रहा है, लेकिन 3 घंटों के प्रदर्शन के लिए तंबू गाड़ने से लग रहा है कि सिंघू या गाजीपुर की तरह दूसरे हाईवे पर भी कहीं किसान
कब्जा तो नहीं करने वाले। क्या एक बार फिर भड़केगी हिंसा? क्या ये चक्का जाम खतरे की घंटी है? अब बिल्कुल आपको बैरिकेडिंग हटाने पड़ेगा, नहीं तो आने साल में बहुत बड़ा फैसला होगा। एक बार फिर होगा जवान वर्सेस किसान। तो ये 6 तारीख को ऐसा होता है तो सरकार कराएगी। 6 और 7 फरवरी को किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम करने का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक किसान अलग अलग जगह हाईवे पर जमा होंगे और इन हाईवे से निकलने वाले ट्रैफिक को रोका जाएगा। किसान नेता दम भर रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन दोहरी जुबान के साथ अमन की जिम्मेदारी सरकार पर डाल रहे हैं। बार बार गलत मैसेज वो देश भर में लगा रहे हैं, वैसे ही हो रहा है। जो 6 तारीख को होने वाला है, किसान आगू सब आंदोलनकारी किसी भी साइड इंसान नहीं करेंगे। अब बिल्कुल आपको बैरिकेडिंग हटाने पड़ेगा, नहीं तो आने साल में बहुत बड़ा फैसला होगा। सभी देशवासियों को विनती है कि वो अब 6 का आंदोलन पूरे भारत में बड़े रूप से करें। राष्ट्रीय राजमार्ग और नेशनल मार्ग को पूरी तरह जाम करें और इसी तरह जहां जहां भी विरोध हो सके गांव में अर्थी जला के मोदी सरकार के इन जो हथकंडे उनको बदनाम करके। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड से पहले भी किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दम भरा था, लेकिन हुआ क्या, वो देश और दुनिया के सामने है। यही दो मुही बातें सुनने के बाद जहन में डर समाता है। क्या शांति की बातों की आड़ में दोबारा हिंसा की प्लानिंग है? क्या 26 जनवरी जैसा ही कुछ 6 फरवरी को भी होगा? क्या शहर शहर बन जाएंगे सिंघू गाजीपुर? चाहे सिंघू हो या गाजीपुर या फिर टीकरी बॉर्डर, किसान आंदोलन के नाम पर इन बॉर्डर्स पर टेंट तंबू गाड़ दिए गए हैं और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। ऐसे ही हालात दोबारा सामने आते दिख रहे हैं। जिस तरह सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जमावड़ा शुरू हुआ था, वैसी ही तस्वीरें पलवल से भी आ रही हैं। यहाँ भी हाईवे के नजदीक किसानों ने तंबू गाड़ने शुरू कर दिए। तंबुओं में किसानों ने अपनी जरूरतों का सामान भी जुटाना शुरू कर दिया है। 3 घंटे के चक्का जाम के लिए तंबू गाड़ देने से शक पैदा होता है, क्या किसान सिंघू की तरह दूसरे हाईवे और बॉर्डर्स पर कब्जा जमाने की फिराक में है? क्या दिल्ली के बॉर्डर्स की तरह दूसरे शहरों के बॉर्डर भी किसानों से पट जाएंगे? अभी किसानों के चक्का जाम में 72 घंटे बाकी हैं, लेकिन दिल धक धक कर रहा है। एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या इस बार भी किसानों की कथनी और करनी में फर्क होगा और 6 फरवरी को एक बार फिर देश आंदोलन के उन्माद का गवाह बनेगा? टीम न्यूज नेशन। तो सबके जहन में डर और सवाल एक ही, क्या एक बार फिर किसान आंदोलन से नया दंगा, नया बवाल पैदा होगा? इस सवाल के बार बार उठने की वजह है आंदोलन के समर्थन में सड़क पर सियासी एंट्री। किसान से कोई दिक्कत नहीं, दरअसल जो सियासत हो रही है वो दिक्कत का सबब है। आज दिल्ली के मंडी हाउस पर किसान आंदोलन के समर्थन में एक सिटीजन मार्च निकाला गया। नाम सिटीजन मार्च था, लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल थे लेफ्ट और कांग्रेस के छात्र। आइसा और एनएसयूआई के कार्यकर्ता किसानों का नाम लेकर सड़कों पर निकले और मंडी हाउस पर हंगामा किया। नारेबाजी और बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कुछ वक्त के लिए मंडी हाउस पर कर्फ्यू भी लगा दिया। प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन बिना इजाजत नहीं। एंटी-एनआरसी प्रदर्शन के दौरान भी राजनीतिक संगठनों की एंट्री के बाद से ही माहौल बिगड़ गया था और इसी वजह से अब भी सियासी एंट्री को लोग कुछ बड़ा होने की वार्निंग मान रहे हैं। और यहां तक कि आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो तो बाहरी दुश्मन की साजिश से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिहार के वासी हैं और आप सरकारी नौकरी या फिर सरकारी ठेके की चाह रखते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब नीतीश सरकार एक ऐसा तुगलकी फरमान लेकर आई है जो आपके सरकारी नौकरी के सपने को चूर चूर कर देगा। बिहार सरकार के नए फरमान के मुताबिक अगर आपने अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाई, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, सड़कें जाम की, तो आपको ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई ठेका दिया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मुख्यमंत्री हाय 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 हाय। बिहार में अपने हक की आवाज उठाओगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये
ये तो प्रजातंत्र में प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर सरकार के खिलाफ धरना दिया तो सरकारी ठेका नहीं मिलेगा। यह हमारी जो है कि मूल कर्तव्य का जो है हनन है। सड़कें जाम करोगे तो सरकार देगी कठोर सजा। मानवता का हनन क्यों? ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। जी हां, यही है नीतीश सरकार का वो तुगलकी फरमान जिसने पूरे बिहार में खलबली मचा दी। नीतीश सरकार ने फरमान जारी करते हुए कहा कि अगर किसी ने अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उस शख्स का आचरण प्रमाण पत्र खराब कर दिया जाएगा। यानी विरोध करने वाले शख्स को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही कोई सरकारी ठेका। पुलिस का उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति के संबंध में उसके पूर्व चरित्र, चाहे वह आपराधिक हो अथवा सामाजिक हो, उसके बारे में सूचना देना जाए। तो चरित्र सत्यापन में यही सूचनाएं जो है अंकित की जाएंगी। नीतीश सरकार का फरमान जनता को खामोश करने वाला काम। सरकार को पहचान सुशासन की दी है, लेकिन फरमान के कागज से सुशासन काफूर है। लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या ये आवाज दबाने की कवायद है? सदन खुल रहा है, इसका जमकर हम लोग विरोध करेंगे और ये तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार हमें है। जो सर्कुलर है वो विधि के स्थापित मान्य परंपरा के तहत है। उसमें यह है कि विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी क्रिमिनल एक्ट में क्राइम अगर आप कर रहे हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र यही चाहिए क्या सरकारी नौकरी के लिए? ये पहली बार नहीं है जब नीतीश सरकार का फरमान सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया हो। इससे पहले भी सरकार ने एक ऐसा ऑर्डर दिया था जिसे तुगलकी करार दिया गया। कुछ दिन पहले सरकार ने ऐलान किया था कि सोशल मीडिया पर सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाए या आपत्तिजनक पोस्ट की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अगर इस तरीके की नारेबाजी आप सरकार के खिलाफ बिहार में कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि सरकार आपके इस नारे का, प्रदर्शन का और धरने का अपने तरीके से आकलन करेगी और अगर ये अपराध की श्रेणी में आया तो फिर न जिंदगी भर आपको सरकारी ठेकेदारी मिलेगी, न सरकारी नौकरी मिलेगी। पहले सोशल साइट्स पर नजर और अब धरना प्रदर्शन पर नजर। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो जिस सुशासन बाबू ने बिहार के लोगों को धरना देने पर सरकारी नौकरी और ठेके ना देने का फरमान सुनाया है, उनके खुद के राजनीतिक करियर की शुरुआत ही धरना प्रदर्शनों के जरिए हुई थी। आपको बता दें, आज वो अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रहे हैं और लोकतंत्र में सोशल मीडिया पर भी अपनी विचार व्यक्त करने को वो किस तरह से दमनकारी नीति कर रहे हैं। लेकिन साल 1974 में देश में इंदिरा गांधी की सरकार में भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर जेपी ने सड़कों पर धरना दिया था, तो उसमें सबसे आगे नीतीश कुमार ही थे। इस आंदोलन के बाद नीतीश सुर्खियों में आए। साल 1976 में जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, तब भी धरने और प्रदर्शनों के साथ नीतीश कुमार विरोध के मैदान में उतरे, जिसके चलते नीतीश को जेल भी हुई। इतना ही नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी नीतीश कुमार ने कई पापड़ बेले। 2 मार्च 2014 को बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जेडीयू ने बंद का ऐलान किया था और नीतीश कुमार मंत्रियों के साथ धरने पर बैठ गए थे। आपको बता दें, 2012 में भी नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नीतीश बाबू जब अपने राजनीतिक करियर में फर्श पड़ जाते हैं या जब भी डाउनफॉल आता है तो उन्होंने सड़कों पर जमकर सरकार विरोधी आवाजें लगाई, अपनी राजनीति चमकाई। धरने प्रदर्शन से सियासत में उठे हैं वो खुद। सुशासन बाबू अब बिहार की जनता को धरने से रोक रहे हैं क्योंकि अब खुद गद्दी पर जा बैठे हैं और जवाबदेही अब उनकी है। आगे बढ़ते हैं, खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं बैटल ऑफ बंगाल में दीदी पर बीजेपी का नया अटैक। इस अटैक की बुनियाद में है मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप और हथियार बनाया गया है मुस्लिम मौलाना और हिंदू पुजारियों के स्टाइपेंड को। बीजेपी नेता चीख चीख कर दीदी से सवाल पूछ रहे हैं। ममता सरकार मौलाना को 2500 और भाई पुजारी को 1000 क्यों देती है? भेदभाव के पीछे वजह क्या है और क्या दीदी पैसे के चलते मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं? मौलाना को 2500 रुपए महीना तो पुजारी को सिर्फ 1000 रुपए महीना क्यों? मुस्लिम धर्मगुरु को तरजीह, हिंदू पुरोहित नजरअंदाज क्यों? इन सुलगते सवालों के साथ बीजेपी ने बैटल ऑफ बंगाल में नया ट्विस्ट ला दिया है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी के परचम तले आए शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इमाम साहेबरा ताদের ধর্ম পালন করলেই ভাতা পাবেন আর আপনাদের কি করতে হবে? 1000 টাকার জন্য সাক্ষরতা,
উন্নয়নের কাজের প্রচার, জনস্বাস্থ্যের প্রচার করতে হবে। একদল শুধু ধর্ম পালন করলেই ভাতা পাবেন, আর আপনাদেরকে সাক্ষরতা, উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের প্রচার করতে হবে। টিকা নেওয়ার কথাও বলতে হবে। बीजेपी का ये नया पॉलिटिकल वेपन पैदा हुआ ममता सरकार की धार्मिक भत्ता पॉलिसी के चलते। पश्चिम बंगाल में सभी इमाम और मौलानाओं को राज्य वक्फ बोर्ड के जरिए 2500 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। सितंबर 2020 में ममता सरकार ने 8000 हिंदू पुरोहितों को 1000 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान किया। ईसाई पादरियों के लिए भी ऐसा ही ऐलान किया गया था, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। भत्ते के इसी भेदभाव को लेकर ममता सरकार निशाने पर है और टीएमसी एक बार फिर डिफेंसिव मोड में आने को मजबूर है। ये लड़ाई बंगाली वर्सेस बाहरी है। हम लोग बंगालियों का प्रतिनिधि है और नरेंद्र मोदी बाहरी का प्रतिनिधि है। वो क्या दिल्ली से चलाएंगे बंगाल को? देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार जब भी कहीं जय श्री राम का नारा होता है तो ममता बनर्जी बौखला जाती है। मुझे लगता है उनको राम से चिढ़ है क्या? मुझे लगता है तुष्टिकरण ममता बनर्जी कर रही है। ममता एक तरफ बरस रही है बस। और आप देखिए कि हिंदुओं के गाढ़े खून पसीने की कमाई को जिस तरह से इन जिहादियों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय, पूरी तरह से देश विरोधी है। अगर आप सेकुलरिज्म का ढकोसला करते हो तो आपको सेकुलरिज्म के सच्चे रास्ते पर चलना पड़ेगा। 30% वोटर मुसलमान, 70 विधानसभा सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर मुसलमान, ओवैसी, कांग्रेस और लेफ्ट के टारगेट पर भी मुसलमान। शायद यही है बीजेपी का गेम प्लान। मुस्लिम वोट बैंक बटे, हिंदू वोट बैंक संगठित हो और बैटल ऑफ बंगाल में इस बार खिल जाए कमल। बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी मानो दीदी को चारों तरफ से घेरने में जुटी है। राज्य बीजेपी के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के इल्जामों से हल्ला बोल रहे हैं, तो दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिन्ना करार दे दिया। गिरिराज ने ट्वीट किया है, जिन्ना ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया था और उसके साथ ही बंगाल में हजारों हिंदू मारे गए थे। उसके बाद बंगाल के घावों को हर सरकार ने खोया था। ममता दी का तांडव जिन्ना से भी अधिक है। बंगाल को अब मरहम की जरूरत है, उसे भाजपा की जरूरत है। तो ये ट्वीट बताता है कि दिल्ली टू कोलकाता कमलधारियों ने दीदी पर फुल ऑन हल्ला बोल दिया है और बीजेपी का एक ही टारगेट है, बैटल ऑफ बंगाल में विजय पताका फहराना। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको कुछ तस्वीरें ऐसे दिखाते हैं जो खुद ब खुद खबर बन गई। तस्वीर नंबर 1, स्पेसएक्स का रॉकेट अपने ट्रायल फेज में ही एक्सप्लोड हो गया। स्टारशिप नाम का ये रॉकेट एक प्रोटोटाइप था और इसे टेक्सास से लॉन्च किया गया था, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचते ही रॉकेट का इंजन खराब हो गया और एक धमाके के साथ ये जमीन पर क्रैश हो गया। तस्वीर नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ हिल इलाके में लगी जंगली आग ने अब विकराल रूप ले लिया है। आग लगने का सिलसिला सोमवार को शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक 70 घर इस आग में राख हो चुके हैं। सरकार से जारी आंकड़ों के मुताबिक आग का दायरा हजारों एकड़ में फैलने का खतरा है। तस्वीर नंबर 3, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर ने रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी का सामना किया। टाइम्स स्क्वायर और उसके नजदीकी इलाकों में इतनी बर्फ पड़ रही है कि गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लोग रास्ते पर निकलते बाद में हैं, पहले उन्हें बर्फ हटानी पड़ती है। तस्वीर नंबर 4, तुर्की से एक हादसे का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। पार्किंग में 6 गाड़ियां खड़ी थी कि तभी पार्किंग की जमीन धंस गई और सेकंड भर के अंदर सभी गाड़ियां गड्ढे में गिर गईं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना के जमाने में सैनिटाइजर कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार हो जाता है गड़बड़ झाला। पानी समझ के सैनिटाइजर पी गए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है बीएमसी की एक मीटिंग में। दरअसल बीएमसी के सालाना बजट को लेकर मीटिंग जारी थी। इसी बीच मीटिंग में एक वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। उन्होंने टेबल पर रखी बोतल का ढक्कन खोला और उसे पी लिया। अधिकारी महोदय को लग रहा था कि ये पानी है, लेकिन बोतल में रखा था सैनिटाइजर। वो तो पीछे खड़े मातहत ने फौरन हाथ रोका, वरना अफसर बाबू सैनिटाइजर ही गटक जाते। हालांकि थोड़ा सैनिटाइजर मुंह के अंदर चला गया। देखिए किस तरह से मुंह का सैला हुआ, लेकिन फौरन पानी पीकर इन्होंने अपनी जान बचाई और झेप मिटाई। आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें पूरे विश्लेषण के साथ खबर कट्टू कट में। आज के लिए बस इतना ही।